हेलो एवरीवन। सो आज हम इतिहास कक्षा 6 की पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं, इतिहास का मतलब है पुरानी अपने बारे में जानना। अगर हम जैसे कल की बात करते हैं तो वो कल हमारा आज का इतिहास है। तो वैसे ही हम अपने देश और अपने पूरी संस्कृति की बात करते हैं, तो हम कैसे जानेंगे कि हमारे पीछे क्या हुआ। तो उसको जानने के लिए कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम पुरानी किताबों को या पुराने स्ट्रक्चर्स को, बिल्डिंग्स को या फिर खुदाई में मिले सामानों से हम पता कर सकते हैं कि ये कितनी पुरानी है। और उससे हम जान सकते हैं कि उस वक्त के लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे, क्या क्या चीज़ें यूज करते थे। तो इसको हम पता करने के लिए ही इतिहास को इकट्ठा करते हैं और उसको फिर हम जानते हैं, अपने आप को एनालाइज करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम बहुत इतिहास की शुरुआत तो बहुत पहले की बात है कि जब वो नर वानर से इंसान बने। इसमें भी बहुत सारे फेजेस हैं, तो हम नहीं जान सकते। बट क्योंकि हमारे किस किताब में यहाँ से स्टार्ट किया गया है कि जब हम खेती करना शुरू कर रहे थे, इंसानों ने जब खेती करना शुरू किया, जब वो साथ में मिलकर गांव में बसना शुरू की, तब की हम बात करते हैं। तो 10,000 साल पहले इन्होंने इकट्ठे होकर के गंगा की क्षेत्रों में, सॉरी, किरधर एंड सुलेमान की पहाड़ियों के क्षेत्र में उन्होंने कुछ स्त्री और पुरुषों ने मिलकर के गेहूँ और जौ की बीज को लगाना शुरू किया। उसके कुछ हज़ार साल बाद मध्य प्रदेश के पास विंध्याचल की पहाड़ियों और गारो की पहाड़ियों के पास चावल के भी हमें साक्ष्य मिलते हैं। फिर उन्होंने उसी के साथ साथ पशुपालन भी शुरू किया, जैसे कि भेड़, बकरी, गाय, भैंस, इनको पालना शुरू किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम बहुत पुरानी बात कर रहे हैं, तो उस वक्त के लोग क्या खाते थे, उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस नहीं थे। तो उन्होंने जो जंगल से मिलते थे कंद फूल, फल फ्रूट, इसको इकट्ठे करके खाना शुरू किया। अब हम आते हैं सेकेंड पेज पे, जिसमें बताया गया है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा, या फिर इंडिया हम इसे क्यों कहते हैं। तो इंडिया, जैसा कि हम आज इसको इंडिया बोलते हैं, लेकिन इसका स्टार्टिंग जो पॉइंट है, इसका सिंधु नदी की सभ्यता की वजह से नाम है। क्योंकि जब सिंधु सभ्यता का जो आदान प्रदान था या व्यापार था, वो ईरान और यूनानियों से भी होता था। तो वहाँ के लोग इसको, यूनानी इसे इंडस कहते थे, और ईरानी इसे हिंदोस या हिंडस कहते थे। और इस तरह से इसका नाम रूप बदल करके इंडिया पड़ गया। वैसे ही भारत नाम, क्योंकि यहाँ पे भारत समूह, जन समूह था जो कि बहुत बहुतायत मात्रा में पूरे देश में फैले हुए थे। पहले उस क्षेत्र को भरत या भारत कहते थे, लेकिन जब वो इस तरह से वो उनका बहुत बड़ा, क्योंकि वो बहुत मजबूत में थे, उनका जन समूह ज़्यादा था, इसलिए उनके नाम पे इसका देश का नाम भारत पड़ गया। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे उसके बारे में बताया गया है ऋग्वेद में, जो कि हमारी सबसे पुरानी और धार्मिक पुस्तक है, जो कि 3,500 वर्ष पुरानी बुक है। अब हम आते हैं कि हम अतीत के बारे में कैसे जानें। तो अतीत के बारे में जानने के लिए बहुत सी चीज़ें हैं, पर उसमें एक आती है पांडुलिपि। पांडु मीन्स होता है हाथ, एंड लिपि मीन्स लिखना। तो पांडुलिपि मीन्स हाथ से लिखना। अब उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट लैटिन वर्ड से आया है। मैनु मीन्स जिसका अर्थ होता है हाथ, और स्क्रिप्ट मतलब लिखना या फिर उससे निकला हुआ कुछ। पहले प्रायः जब पांडुलिपियाँ थीं, वो ताड़पत्रों पर लिखा जाता था। सॉरी, ताड़पत्र। ताड़पत्र मतलब एक तरह का छाल है, पेड़ की छाल, जो कि हिमालय की भुर्ज नामक पेड़ की छाल से निकलता था। उस पर लिखते थे, क्योंकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता था, और उस पर लिखने के बाद वो काफ़ी दिन तक रहता था, तो उस पर वो लिखते थे। इसको हम पांडुलिपि ही बोलते थे। इतने
जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इतने वर्षों में इनमें से कई पांडुलिपियों को कीड़े ने खा लिया, अतः कुछ नष्ट हो गई। क्योंकि वो पेड़ की छाल थी, यकीनन वो बहुत दिन तक चली, लेकिन फिर भी वो किसी स्ट्रक्चर या स्थूल चीज़ों पे नहीं लिखा था, तो वो ख़राब हो गया धीरे धीरे। तो उससे हमें बहुत चीज़ें नहीं पता चलती, बहुत सी चीज़ें जो लिखी हुई गई होंगी वो मिट गई। और कुछ पांडुलिपियाँ क्योंकि वो मंदिरों और विहारों में हमेशा से सुरक्षित रखी गई, तो वो हमें आज भी मिलती हैं, और उससे हम उस वक्त के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। इन पुस्तकों में ज़्यादातर धार्मिक मान्यताएं, व्यवहार और राजा का जीवन, औषधि और विज्ञान आदि के बारे में चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त हमारे यहाँ बहुत सारी महाकाव्य और कविताएं और नाटक भी हैं, जिनसे हम उस समय के बारे में जान सकते हैं। जैसे कि इनमें से कई हैं जो कि संस्कृत में लिखे हुए मिले हैं, और बहुत से हैं जो कि तमिल और प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। अभिलेख। अब अभिलेख क्या होते हैं? ऐसे लेख जो कि पत्थर या धातु पर लिखे जाते हैं, क्योंकि वो जल्दी नष्ट नहीं होते और वो काफ़ी कई हज़ार साल तक सुरक्षित रहते हैं, इसलिए वो बहुत ही सही चीज़ होती हैं अगर आपको इतिहास को जानना है तो ऐसे बहुत सारे अभिलेख हमारे हमारे देश में नहीं, अन्य पूरे वर्ल्ड में मिले हुए हैं। तो अभिलेख भी एक तरीका है जिससे हम अपने इतिहास को जान सकते हैं। इसी तरह बहुत सारे खुदाई में हमें बहुत सारे औजार, हथियार, बर्तन, आभूषण और सिक्के भी मिले, जिससे हम उस वक्त के बारे में जान सकते हैं कि वो किस चीज़ का यूज करते थे, उनकी लिपि क्या थी, उनका तरीका क्या था। इससे हम उस वक्त के बारे में जान सकते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी हुई मिट्टी पर लिखी हुई, कुछ धातु की बनी हो सकती थी, तो वो जल्दी नष्ट भी नहीं होते थे, तो इसलिए वो खुदाई में हम जब वापस मिलता है तो वो सही फॉर्म में मिलते हैं। यकीनन कुछ नष्ट हो जाते हैं, पर ज़्यादातर वो सही मिलते हैं। पुराने जानवरों, चिड़ियों और मछलियों की हड्डियाँ ढूंढते हैं, इससे हमें बहुत मदद मिलती है, क्योंकि उनसे हमें पता चलता है कि वो क्या चीज़ें बनाते थे। बहुत आकृतियाँ आपको गुफाओं में भी मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वो क्या क्या चीज़ें जानते थे, किस किस चीज़ें के बारे में वो जानते थे, उस वक्त क्या क्या जानवर भी पाए जाते थे, वो भी हम जान सकते हैं इसकी वजह से। पांडुलिपि और अभिलेख और पुरातत्व से जानने के बाद और भी बहुत से स्रोत हैं जिससे हम जान सकते हैं। तो आज का लेसन हम यहीं समाप्त करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है और इतना चीज़ें एक साथ इंक्लूड करना सही नहीं होगा। तो आज के लिए इतना ही। अब विदा लेते हैं, कल मिलेंगे। बाय।